भक्तों की चिंता नहीं होती है काल की, भक्तों को चिंता नहीं होती है काल की, क्योंकि उन पर कृपा होती है महाकाल की। सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी की चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। समस्त गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं एक छोटी सी कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके मेरी कथा को पूरा सुने, रहस्य जाने। आधा अधूरी कथा न सुने। आधा अधूरी कथा सुनने से आधा ही ज्ञान मिलता है, पूरी कथा सुनने से पूरी ज्ञान मिलता है। कथा को जब भी सुने, पूरी ज्ञान प्राप्त करें। अगर मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती वो टल जाती। इसीलिए महादेव के नाम लिखे और बोले। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। एक समय की बात है, छोटी सी गांव में एक पति और पत्नी रहते। पति का नाम नरेश था, पत्नी का नाम सुमित्रा थी। पति धार्मिक विचार के था, महादेव का परम भक्त था। सावन की महीना चल रही थी। रोज सवेरे नहा धोवा कर भगवान शिव के मंदिर में चला जाता। महादेव के चरणों में जल और भांग धतूरा अर्पित करता। नरेश के पत्नी भगवान पर विश्वास नहीं रखती थी, कभी पूजा पाठ नहीं करती थी। नरेश कहता, चलो सावन की महीना आई है, चलो भगवान शिव के चरणों में जल चढ़ाओ, पूजा पाठ करो। भोलेनाथ अपने भक्तों को हर एक मनोकामना पूरा करते हैं। जो भी सावन की महीना की सोमवारी का व्रत करता है, भगवान उन भक्तों पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, हर इच्छा पूरी करते हैं। नरेश के पत्नी कहती, मुझे मंदिर नहीं जाना, कोई पूजा पाठ नहीं करना। आपको जाना है तो जाइए, पूजा पाठ करने से कोई फायदा नहीं है। नरेश की पत्नी अपनी पति का बात एक भी नहीं सुनती। पति बेचारा मंदिर चला जाता, पूजा पाठ करता, भोलेनाथ से दया मांगता, हे भोलेनाथ मेरे पत्नी को भी सतबुद्धि सतज्ञान दीजिए, वो भी आपके चरणों में आए और जल चढ़ाए, भजन कीर्तन करे। मैं यही चाहता हूँ भोलेनाथ। जब भी मंदिर जाता था यही बात बोलता था। एक दिन इसकी पत्नी अपनी सहेली के घर जा रही थी तो रास्ते में एक मांगने वाली औरत बैठी थी। उसकी शरीर में पूरी कोढ़ फूटी हुई थी, उसकी शरीर से बदबू आ रही थी। कहने लगी, बहन मुझे कुछ पैसे दे दो, पैसे दे दो बहन। सुमित्रा कहने लगी, तुम तो लग रही है कि 4-5 दिन से भूखी हो। अगर भूखी हो तो किसी के दरवाजे पर जाके मांगो, कुछ खाने को मिल जाएगा। तभी उस मांगने वाली औरत ने कहती, देखो बहन जी, मैं अपने लिए नहीं मांग रही हूँ, भोलेनाथ के लिए मांग रही हूँ, कुछ पैसे दे दो। भोलेनाथ के चरणों में प्रसाद चढ़ाना है, जल चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है। सुमित्रा कहती, पहले अपना देखो, अपना खुद शरीर देखो, तेरे शरीर से बदबू आ रही है, तेरे पूरे शरीर में कोढ़ फूटी हुई है, अच्छी डॉक्टर के दिखाओ। यहाँ पर कोई भोलेनाथ नहीं है, कोई भगवान नहीं है, मैं भगवान के नहीं मानती हूँ, ना मैं कभी पूजा पाठ करती हूँ। तभी मांगने वाली औरत कहने लगी, भगवान के लिए ऐसे मत बोलो, कुछ पैसे दे दो कि भगवान के चरणों में मैं कुछ चढ़ा सकूं। तभी सुमित्रा कहती, मेरे पास पैसे नहीं हैं। इतना बात कहकर आगे बढ़ गई। तभी मांगने वाली औरत कहती, देखो जो गलती मैंने की है वो गलती तुम मत करो, अब मेरा एक बात सुन लो। इतना बात सुनी तो
सुमित्रा वहीं पर खड़ी हो गई और मांगने वाली औरत अपनी पिछला कहानी बताने लगी। बोलती, मैं भी एक राजा की तरह जीती थी। मैं बहुत अमीर थी, बहुत धनवान थी। मेरा घर भी धन दौलत से भरा हुआ था। मेरे घर में एक नौकरानी थी। वो नौकरानी भगवान शिव पर बहुत भरोसा रखती थी, बहुत पूजा पाठ करती थी। सावन की सोमवारी का व्रत भी करती थी। मुझे भी बोलती थी, मालकिन आप भी कर लो। मैं कोई व्रत नहीं करती थी, भगवान को मैं भी नहीं मानती थी। सावन की सोमवारी का व्रत भी रखती थी तो प्रसाद भी ला कर देती थी, तो प्रसाद फेंक देती थी, नहीं खाती थी। कुछ दिन के बाद अचानक मेरे पति का तबीयत खराब हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाए, वैद्य को दिखाए, मेरे पति सही नहीं हुए। जितना घर में धन दौलत भरा हुआ था, सोने चांदी, सारे अपने पति पर लगा दिए, फिर भी मेरा पति अच्छे नहीं हुए। एक दिन मेरे पति को देहांत हो गया। अब मेरे घर में कुछ नहीं बचा था। मैं एक भिखमंगे की तरह हो गई थी। एक घर में अन्न का दाना नहीं था कि मैं खा सकूं और रह सकूं। तभी मेरे घर में एक साधु आया, कहने लगा, देखो तुम बहुत बड़ा पाप की है, अपराध की है। तुम एक मनुष्य होकर भगवान पर विश्वास नहीं रखी थी। यहाँ तक तू भोलेनाथ के प्रसाद को अपमान की है। इसी का दंड भोग रही है, इसी का पाप का सजा मिला है। वही साधु ने बताया कि जाओ तुम भिक्षा मांगकर भोलेनाथ पर प्रसाद चढ़ाओ और पूजा पाठ करो, तुम धीरे धीरे ठीक हो जाओगी। मैं वही कर रही हूँ बहन। जो गलती मैं की हूँ वो गलती आप मत करो। इतना बात सुमित्रा सुनी। सुमित्रा को हृदय में परिवर्तन आ गया। वहीं से वापस होकर अपने घर चले गई। अपने मन में सोच रही है, को छोटी सी गलती को इतना बड़ा सजा मिला इसको, तो मैं तो कितना गलती कर बैठी हूँ। यही सोच रही थी अपने मन में। जब घर पहुंची तो अपने पति से कहने लगी कि मैं भी मंदिर जाऊंगी, जल चढ़ाऊंगी, सावन की सोमवारी का व्रत रखूंगी। उसका पति बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसका पति तो यही चाहता था कि मेरा पत्नी भी मेरे साथ मंदिर जाए, पूजा पाठ करे। और सावन की महीना के पूजा पाठ जो भी करता है बहुत बड़ा महत्व होता है। दोनों पति और पत्नी मंदिर गए, पूजा पाठ किए। नरेश महादेव से मने मने कह रहा था, हे भोलेनाथ, मेरे पत्नी को सही राह दिखाने के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं यही चाहता था कि मेरी पत्नी भी मेरे जैसा बने और आपके दरबार में आए, पूजा पाठ करे। जो मैं चाहता था वो आप पूरा कर दिए भोलेनाथ। आपके चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। अब पति और पत्नी रोज सवेरे उठकर नहा धोवा कर एक साथ पूजा पाठ करते, एक साथ खाना खाते। सावन की सोमवारी का पति और पत्नी दोनों व्रत रखते। अब दोनों पति और पत्नी बहुत खुश रहते, खुशहाल रहते। सावन की सोमवारी का व्रत नियम निष्ठा भाव प्रेम से दोनों पति और पत्नी की 9 महीना के बाद एक सुंदर से पुत्री जन्म ली। उनकी घर में भी एक छोटी सी नन्हे मुन्नी परी आ गई। दोनों पति और पत्नी बहुत खुश थे और भोलेनाथ को धन्यवाद दे रहे थे। देखिए, जो भी सावन की महीना के व्रत करता है श्रद्धा भाव प्रेम से और सावन की सोमवारी का व्रत रखता है, भोलेनाथ उन भक्तों पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं और उन भक्तों को हर एक मनोकामना पूरा करते हैं। नरेश की पत्नी
का इच्छा पूरी किए, मनोकामना पूरी किए। उनका घर भी अन्न धन से भरा गया। उनके घर नन्ही सी परी भी आ गई। खुशहाली ज़िंदगी जीने लगे, खुशी खुशी ज़िंदगी बिताने लगे। तो देखिए, सावन में जो भी कोई व्रत करता है बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। तो सावन की सोमवारी के व्रत करे और पूरी महीना शिव जी के चरणों में जल चढ़ाए। जो भी हम इच्छा लेकर जाते हो भगवान शिव पूरा करते हैं। तो हमेशा भोलेनाथ के चरणों में श्रद्धा भाव प्रेम से जल अर्पित करें और नियम से सोमवारी का व्रत करें और पूरी सावन महादेव के चरणों में जल चढ़ाएं। मेरे भोलेनाथ माता पार्वती बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, अपना जीवन धन्य बनाए, अपना जीवन सफल बनाए। मेरे महादेव मेरे गुरु भव से पार लगा देंगे। इस धरती पर मेरे भोलेनाथ मेरे शिव जैसा कोई गुरु नहीं है। आइए भगवान शिव के अपना दिल में उतारे, अपना मन में उतारे और गुरु के चरणों में लगे रहे और जगे रहे। मेरे गुरु बहुत अनमोल गुरु हैं। वो तो गुरुओं को गुरु हैं, देवों के देव महादेव हैं। वो सब पर दया करते हैं। आइए भगवान शिव के अपना गुरु बनाए, अपना जीवन धन्य बनाए, अपना जीवन सफल बनाए। मेरे गुरु भव से पार लगा देंगे। मैं अपनी कथा ऐसे समाप्त करती हूँ कि मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।